एक गरीब माँ और उसके दो बेटों की कहानी। एक समय की बात है। पालनपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सावित्री नाम के एक औरत और उसके बेटे रहते थे। उसके पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सावित्री पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सावित्री को एक बड़ा फैसला लेना था। सावित्री पड़ोस में एक सुनार के पास जाती है। सुनार कहता है, अरे सावित्री बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। सावित्री कहती है, सुनार जी आप जानते हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है, अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का समय आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं। सुनार तुम शांत हो जाओ और तुम ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है। सावित्री कहती है, मेरा राहुल ज्यादा होशियार है, यूं तो लकी भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर राहुल पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर राहुल दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दो और लकी को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। सुनार की यह बात सुनकर सावित्री को तसल्ली मिलती है। वो राहुल को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और लकी को एक हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। लकी को पढ़ न पाने की अफसोस तो बहुत था, पर अपने घर की हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल जिद नहीं की। दिन ऐसे बीतता रहा और 5 साल बाद राहुल को एक बड़े फूड चेन में बड़े जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। राहुल घर आता है और अपनी माँ से कहता है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी माँ, और धीरे धीरे हम अब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में राहुल का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है। वो लकी और सावित्री को शहर ले जाता है। राहुल सावित्री से कहता है, माँ कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ लाया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। सावित्री कहती है, अरे वाह, बुला ले उन्हें, हम भी तो मिले तेरे बॉस को। राहुल, मगर माँ तुम तो बीमार रहती हो तो खाना कौन बनाएगा। लकी कहता है, तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने हलवाई का काम सीख लिया है, तुम देखना ऐसे खाना बनाऊंगा, खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। तभी राजू कहता है, मगर एक बात का ध्यान रखना, लकी बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। लकी कहता है, आप ये सब बातों की चिंता न लो भैया, बस काम पर ध्यान दो, देखना खाना खाते ही आपकी प्रमोशन पक्की है। कहते ही सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन लकी खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन बनाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तब लकी कहता है, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। तभी राहुल कहता है, नहीं नहीं लकी, तू रहने दे, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने, मैं खोलता हूँ दरवाजा, और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लकी यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। फिर राहुल दरवाजा खोलता है और राहुल अपने बॉस को प्रणाम करता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। तब उसके बॉस कहते हैं, तुम्हारी माँ और भाई कहाँ है। तब राहुल अपनी माँ को बॉस से मिलवाता है। ये सभी यहाँ बातें करते हैं और लकी वहाँ खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर में वे सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर राहुल के बॉस बहुत खुश होते हैं। टेबल पर रखा सब कुछ परफेक्ट था। राहुल के बॉस ने कहा, बहुत शानदार, ये किसने बनाया है। सावित्री जी, मेरे छोटे बेटे लकी ने। तभी राहुल के बॉस कहते हैं, अरे राहुल, तुम्हारा भाई घर पर ही है, अब तक तुमने मुझे मिलवाया नहीं उससे। राहुल कहता है, वो सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। तभी सावित्री लकी को बुलाती है। लकी हिचकिचाता बाहर आता है। राहुल के बॉस कहते हैं, वाह बेटा, तुमने तो बहुत शानदार खाना बनाया है, कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या। तभी राहुल कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे गांव में एक छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर लकी फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले राहुल के बॉस लकी को एक ऑफर देते हैं, सावित्री जी आप बुरा न माने तो मैं एक बात करना चाहूंगा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या लकी वहां हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा। तभी राहुल कहता है, मगर सर, लकी ने तो कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें, तो ये तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता है। उसके बॉस कहते हैं, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है राहुल, हमको बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। लकी, तुम राहुल के साथ कल ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर लकी बहुत खुश हो जाता है, मगर राहुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन लकी वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है और थोड़ी देर बाद वह बॉस को टेस्ट करने के लिए देता है। बॉस ने खाया और कहा, वाह वाह, खूब बहुत बढ़िया डिश है, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आहा आहा। तभी राहुल कहता है, क्या आपको अच्छी लगी। सर, क्या मैं चख सकता हूँ खाने के बाद। अरे ये तो बहुत अच्छी है। बॉस कहते हैं, तो फिर क्यों चौंक गया ना। तभी लकी कहता है, क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। बॉस कहते हैं, राहुल अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं। तब शर्म के मारे सर नीचे करके कहता है,
वो लकी, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारे डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले क्या, लकी ने कहा। तब बॉस ने कहा हाँ, और ये बात करते हुए सावित्री बहन ने राहुल को फोन पर बात करते सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, इससे पहले वो शेफ कुछ कर पाता मैंने उसे फायर कर दिया। तभी लकी ने कहा मगर भैया ऐसा क्यों? राहुल ने कहा मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले, मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। तब बॉस कहते हैं यू आर फायर्ड राहुल। तभी लकी कहता है नहीं सर ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप इसे नौकरी से मत निकालिए। बॉस ने कहा देखा राहुल तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी लकी तुमसे कितना प्यार करता है। राहुल बहुत शर्मिंदा होता है और माफी मांगता है। राहुल को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और वह सभी फिर से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।